हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप जरूर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके लिए फिर मैं समानांतर श्रेणी का प्रश्न लेकर आया हूं, जो भी आई है, जो एग्जाम यानी 10th क्लास के लिए बेहतर क्वेश्चन है। तो आइए हम समय नहीं गवाते हैं, अभी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इन क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। मैं अब एक एक क्वेश्चन को यानी उस टाइप के क्वेश्चन को बताने का कोशिश करूंगा। तो आ जाइए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे, यानी ये नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखकर क्या करेंगे, इसमें दिया क्या है, यानी एपी में टोटल पद जो है 50 है, यानी एन आपका दिया हुआ है, एन इक्वल टू 50, नो डाउट। तथा तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद कहने का मतलब क्या है कि जो आपका तीसरा पद है वो क्या है, 12 है, यानी ए एन जो है आपका क्या है, 12 है। तो ए एन यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तीसरा पद यानी ए प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि अंतिम पद 106 है तथा इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो अंतिम पद 106 है और इसका 29वां पद ज्ञात करने का मतलब है, तो अंतिम पद भी हम लोग लिख लेंगे। अंतिम पद क्या लिखेंगे, अंतिम पद। अंतिम पद जो है, अंतिम पद 106 है, क्या दिया हुआ है, 106। और क्या कह रहा है, 29वां पद आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 29वां पद यानी कहने का मतलब है कि अगर ये अंतिम पद टोटल जो है एन वो 50 है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम इसको निकालेंगे एन इक्वल टू, है ना, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 4090। ये तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150, सॉरी 106 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं। इसको जब हम लेंगे तो पता चल जाएगा सारा चीज कि क्या है। ठीक है। जैसे ही हम इसको लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको सेकंड हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, घटाने का प्रयास करेंगे। इक्वेशन 2 को 1 से घटाएंगे तो ये यानी समीकरण दो को दो में से 1 को घटाने पर इस तरह से लिखेंगे और तुरंत हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस 49d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 106, इक्वेशन 2। और ए प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 47d आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी 94। यानी इसको जब काटेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी 2 आ जाएगा। डिफरेंस इसका 2 आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन डिफरेंस को क्या करेंगे, d है तो इस वैल्यू में पुट करेंगे, तब आपको a का पता चल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में यानी d के वैल्यू को रखने पर d इक्वल टू 2, है ना, इक्वेशन यानी समीकरण 1 में रखने पर जैसा ही रखिएगा तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 है। तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 12 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, यानी a का वैल्यू आपका आ जाएगा 8। तो यहाँ तो पता चल गया कि a का वैल्यू जो है एपी में a इक्वल टू आपका 8 आ गया, यानी फर्स्ट वन टर्म 8 आ गया। अब हमको डिफरेंस भी पता है कि ये डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है। तो दो का डिफरेंस बढ़ते हुए चला जाएगा 50 टर्म तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का डिफरेंस है तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको डायरेक्ट 29वां पद निकालना है। हमको क्या निकालना है, 29वां पद निकालना है। तो A29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस
n-1 इंटू डी, यानी A29 इजकल टू ए कितना है 8 प्लस n कितना दिया हुआ है, n आपको यहाँ पर दिया हुआ है, n कितना है आपको 50 है, 50 माइनस 1 तो 49 हो जाएगा, है ना। डिफरेंस कितना है 2 दिया हुआ है, तो डिफरेंस जब दिया हुआ है, यहाँ भी कह रहा हूँ 29वां पद ज्ञात करने के लिए, तो हमें उतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो A29 है ना, A29 यानी A29 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 56, यानी 8 प्लस 56 यानी आ जाएगा 64, यानी 8 6 14 ये 5 1 6, यानी यहाँ यही पूछ रहा था 29वां पद क्या है, तो ये बनकर आपका रेडी है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसको उतारिए, और नहीं समझ में आया हो तो समझने का प्रयास करें, और फिर इसी के आधार पर 12 क्वेश्चन जो है उसको भी आप क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे ये क्या कह रहा है। तब तक आप 12 क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि यदि किसी एपी के तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम पहले क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो चलिए ये उतार लिए होंगे हमें उम्मीद है। अब आते हैं तुरंत 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, एकदम फटाफट समझने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तीसरे और 9वें पद है ना, तो तीसरा पद यानी तीसरा कहने का मतलब क्या है, यानी यहाँ हल लिखेंगे। हल लिखने का मतलब है कि ये 3 इक्वल टू क्या हो सकता है, तो a प्लस 2d हो सकता है, ये 3 इक्वल टू a प्लस 2d हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 2d लिखा गया, यानी कहने का मतलब है कि a प्लस 2d इक्वल टू दिया कितना है 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद कह रहा है कि और 9वें पद जो है -8 है, यानी कहने का मतलब ये 9 आपको निकालने के लिए कह रहा है, यानी 8 a प्लस क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा, यानी कहने का मतलब a प्लस 8d इक्वल टू -8 दिया हुआ है, इक्वेशन सेकंड हुआ। ये आपको अच्छी तरह से बैठाने आ गया होगा। जब ये बैठाने आ गया उसके बाद कह रहा है, क्या चीज कह रहा है, ये पद है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों में क्या निकालना है आपको, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो वही रूल फिर हम लोग लागू करेंगे, यानी a प्लस 8d इक्वल टू -8, और ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, है ना। जैसे ही इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते जाइए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6d हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। जैसा ही इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, d का वैल्यू -2। डिफरेंस यहाँ आपको पता चल चुका है, d का वैल्यू अगर रखिएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। तो सबसे पहले हम a निकालेंगे, यानी a निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान ली कि इक्वेशन फर्स्ट ले लिया मैंने, और a प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। जैसे ही हम इसमें a प्लस 2 गुने d का वैल्यू जैसे ही -2 पुट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा आपको, यानी a प्लस -4 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 4, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये तो 4 हो गया, आपको इधर 4 दिया हुआ है, जब इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी a का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब a का वैल्यू हमको पता चल गया कि ये क्या चीज है, 8 है ना। जब a का वैल्यू हमको पता चल गया कि ये 8 है, तब हमें कह क्या रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी कहने का मतलब है कि पद को शून्य करना है हमको, तो कौन सा पद शून्य होगा। तो आपको सबसे बड़ी चीज है कि पद निकालना है, हमें तो पता नहीं है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ शून्य करना है, कौन सा पद शून्य होगा। अब हमको a पता है 8,
प्लस n हमको पता है या नहीं, तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। अब यहाँ देखिए डिफरेंस हमको पता है, यानी n-1 है ना, डिफरेंस है -2, डिफरेंस क्या है -2, और ये हमें ज्ञात करना है कौन सा पद। ये तो हमको पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा, लेकिन ये हमको, अब इसको जैसे ही हम लोग ज्ञात करेंगे तो 8 प्लस क्या हो जाएगा, यानी -2n, और ये हो जाएगा +2, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, यानी ये बिल्कुल हो जाएगा 8 to 10 और +2n, है ना। जैसे ही इसको आप कीजिएगा +2n हो जाएगा, और ये जो है माइनस है ना, ये प्लस है, इसमें गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2n, यानी 2n इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, n=5। ये तो स्पष्ट हो गया कि हमारा जो है पांचवा पद जो होगा वह शून्य होगा, है ना। तो हमारा जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, पांचवा पद है ना, यानी n=5 है ना, जो क्या है पांचवा पद है ना शून्य होगा। इस तरह से लिखेंगे, समझ में आया होगा। तो जल्दी से फटाफट उतारेंगे, फिर अगले नंबर क्वेश्चन की बारी है, उसको भी आप लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसको भी आप पढ़ेंगे। 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद जो है उसके 94वें पद से 132 अधिक है। अब यहाँ देखिए, ये आपका a दिया हुआ है a=3, और यहाँ पर a2 दिया हुआ है 15। तो डिफरेंस अगर निकालते हैं a2 - a1 यानी 15 - 3 यानी 12। इतना तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कई वीडियो में इसको निकालना तो मैंने सिखा ही दिया है आपको। और कह रहा है 94वें पद से 132 अधिक है, 94वें पद से 132 अधिक है। तो 94वें पद से 132 अधिक है, इसका मतलब क्या है, यानी आपको 132 अधिक है। तो 94वें पद हमको तो पद यहाँ पर अगर हम A54 लिखते हैं तो उससे कितना अधिक है, यानी कहने का मतलब है उससे यानी कितना अधिक है 132 अधिक है, यानी 132 अधिक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो अधिक होगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। अब 32 अधिक है तो हम लोग भी क्या करेंगे, उसको निकालेंगे कि 54वां पद होगा कैसे। तो यहीं पर हम इसको ड्रॉप करते हैं, पहले 54वां पद हम निकाल लेते हैं, ये 54, यानी कहने का मतलब a+53d तो लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका 54वां पद। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमको डिफरेंस यहाँ पता हो चुका है, अगर हम इसको निकालने के लिए a+ और 53 × 12 लिख दें, और a हमको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, a का वैल्यू यानी 3 मैंने लिखा है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिख दें और 53 × 120 और सबको गुना अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा 636, कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 639। तो इस तरीके से 54वां पद तो आ गया, लेकिन क्या रहा है 132 अधिक है। अब हमको कुछ करना नहीं है, इसी में क्या करना है, उस वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। उस वैल्यू को जैसा ही हम पुट करेंगे, यानी 54वां पद को, तो यही ना है, इसके जगह पर अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 139 है और प्लस 132, यानी कितना आ जाएगा, यानी 7 2 1 9 और 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 और 1 7, 771 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी चीज को अब यहाँ लिखेंगे, यानी 54 + 132, यानी ए का वैल्यू मेरा कितना आया है, इतना आया है, यानी 639 + 132, यानी ओवरऑल आ जाएगा 771। ये आ जाएगा आपका 77, जब 1 आ जाएगा तब उसके बाद हम काटने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हम काटेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तब हम एक फार्मूला जारी करेंगे, क्योंकि हमको तो पता है नहीं। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि n इजकल टू ए प्लस एन माइनस डी, है ना, n माइनस वन इंटू डी। इसके जगह पर तो मैंने ये क्या किया, 54वां पद तो मैंने लिख दिया। ये टोटल जो है आपका, ये जोड़कर ये आ गया आपका वैल्यू, है ना। अब ये वैल्यू आ गया, इसके जगह पर अगर हम डाल दें, यानी 771 इजकल टू ये कितना है 3, है ना, n माइनस वन एन हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, n माइनस वन, डिफरेंस हमको पता है कि 12 है, डिफरेंस हम लिखेंगे 771 इजकल टू 3 प्लस, अब n माइनस वन है, क्या है n माइनस वन, तो 12n और माइनस 12, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। 771 जो चीज इसमें है 9 3, यानी कहने का मतलब है कि माइनस 9 आ जाएगा, इधर आके प्लस में 9 जुड़ जाएगा। अब इधर आ जाएगा 12 n आ जाएगा, 9 8 9 7 कितना हो जाएगा 16, ये आ जाएगा आपका कितना है 12 है ना, 12 में से 3 गया तो 9 3 9 हो गया, उधर जाकर प्लस हो गया, 9 1 10 ना हो जाएगा जी 71। तो यहाँ हो जाएगा 780 इजकल टू 12n, 12 कितना हो जाएगा 12 पंच 60, 12 छक 72 और 65 टाइम्स कट जाएगा ये, यानी n इजकल टू 65। ये रहा आपका आंसर, सामने आपका बनकर तैयार है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। तब तक के लिए आप इसको उतार लेंगे, जो आपके लिए बेहतर होगा। अभी आया है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन जो है, जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, जो VVI है, उसमें कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एक ही टर्म में हम बैठाने का प्रयास हम करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हल में जो है, यहाँ पर लिखेंगे कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद एपी का 17वां पद, तो ये है इजकल टू कितना है 7 अधिक है ना, कितना उसके 10वें पद से, तो ए इजकल टू अगर 10 है तो इससे कितना अधिक है 7 अधिक है, कितना अधिक है 7 अधिक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले 17वां पद लिख लेते हैं। ए 17 का पद क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 16d, ये हो जाएगा। और ए 10 का पद क्या हो जाएगा ए प्लस 9d, ये हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे हम, यानी इन दोनों को अब क्या करेंगे, घटाने का प्रयास करेंगे, और कितना अधिक है 7 अधिक है, कितना अधिक है 7 अधिक है। तो 7 अधिक है, तो इस तरीके से पहले इसको निकाल लेंगे। 7 अधिक है तो 7 अधिक को भी हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख लीजिए, बात वही है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको कितना अधिक है यानी 7 अधिक है, ऐसे भी आप बैठा सकते हैं। दोनों में से जो बेहतर हो आप कीजिएगा, दोनों तरीके से भी बता सकते हैं। यानी A17 इसका वैल्यू हमने क्या लिखा है, ये लिखा है, यानी कहने का मतलब A प्लस 16d, ठीक है, और माइनस इसका वैल्यू क्या लिखे हैं 10 वाला A प्लस 9d, ठीक है, अधिक कितना है 7 अधिक है। अब देखिए A प्लस 16d और ये माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज माइनस 9d इजकल टू 7। अब ये से ए कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 9 7 16, 7d इजकल टू 7, यानी 7 से 7 कैंसिल हो गया तो d का वैल्यू 1 आ गया, यानी d का वैल्यू आपका 1 आ गया। यानी क्या कह रहा था, सार्व अंतर ज्ञात करे, तो सार्व अंतर आपका क्या आ गया 1 आ गया। यही तो खोज रहा था कि सार्व अंतर कितना है 1 है। मिनटों के काम सेकंडों में आपका बनकर क्वेश्चन तैयार है। तो हम आपसे यह गुजारिश करते हैं कि आप क्या कीजिए, इस चैनल पर बने रहिए और अगले वीडियो में भी आप तैनात रहेंगे, और चैनल को क्या कीजिएगा, यानी मेरे वीडियो पर बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करवाइए।
दैट्स ऑल, थैंक यू।